सतनमो आदेश। श्री सतगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। गोगा जी महाराज एक राजस्थान का ज़िला है हनुमानगढ़, उसमें गोगा मेडी नाम की जगह है। तो वहाँ उनका स्थान है, वहाँ उनकी समाधि है, जहाँ वो उन्होंने ज़मीन के अंदर समाधि ली। वहाँ पूजा पाठ होती है और उसमें दो तरह के पुजारी होते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। एकमात्र ऐसा लोक देवता जो है तो हिंदू लोक देवता, लेकिन उसकी मुसलमान पूजा भी करते हैं। और ऐसा ही एकमात्र लोक देवता जिसका मंदिर जो है उसके अंदर मुस्लिम सभ्यता संस्कृति झलकती है। एक ऐसा लोक देवता जो है तो हिंदू, लेकिन उसके यहाँ पूजा पाठ करने वाले मुसलमान भी होते हैं। वो हैं गोगा जी महाराज, जो राजस्थान के एक क्षेत्रीय लोक देवता हैं। गोगा जी का जन्म बाबा गोरक्षनाथ जी की दया से बाछल के यहाँ हुआ था और उन्हें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हिमाचल इन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा पूजा जाता है। गोगा जी को सांपों को देवता भी माना जाता है और उनके कुछ साबर मंत्र भी हैं जिनके द्वारा सर्पदंश का इलाज किया जाता है। सर्पदंश अगर हो गया, सांप ने किसी को काट लिया है, तो उसके बाद में उनके मंत्रों के द्वारा उन्हें झाड़ दिया जाता है, जिससे जहर ख़त्म हो जाता है। गोगा जी को मानने वाले लोग जो हैं वो सांपों को नहीं मारते हैं, सांपों के संरक्षण का कार्य करते हैं। और गोगा जी जो है उनका मेला जो है वो भादवे के महीने में, भाद्रपद जिसे कहते हैं, नौमी को, जिसे गोगा नौमी के नाम से जाना जाता है, उसको लोग कड़ाही करते हैं उनके नाम की, या चूरमा बनाते हैं या पूड़े बनाते हैं, विशेष तरह की सामग्री बनाते हैं। और जो रक्षाबंधन को जो रखड़ी हाथ पर बांधी जाती है, जो राखियाँ बांधी जाती हैं, गोगा नौमी के दिन खोल दी जाती है, ऐसे भी मान्यता है। गोगा जी जो है वो बाबा गोरक्षनाथ जी के शिष्य रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम तंत्र भी सीखा है और मुस्लिम तंत्र सीखने की वजह से ही उनके यहाँ जो है हिंदू और मुसलमान दोनों मानने वाले हैं। और मुस्लिम लोगों पर भी उनका प्रभाव रहा है और हिंदू लोगों पर भी उनका प्रभाव रहा है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही तरह के लोगों के पूजा पाठ की वजह से वहाँ दो तरह के पुजारी होते हैं, एक हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है। दूसरी बात, उनका जो मंदिर जहाँ भी बनाया जाता है उसको मैडी बोला जाता है और उस मैडी नाम की जो उनकी इमारत है, बिल्डिंग है, स्थान है, उसके ऊपर चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई जाती हैं, जो हमारी सनातन और हिंदू सभ्यता संस्कृति में कहीं भी मेल जोल नहीं है। वो पश्चिमी देश जो हैं उस मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति की देन है। और उनके मैडी के अंदर एक कब्रनुमा बनाया जाता है, तो जिससे कि वो प्रतीक होता है कि यहाँ गोगा जी दफन है, जबकि वो तो एक ही जगह है पूरे इंडिया में, ऐसा बनाया जाता है। या फिर एक व्यक्ति घोड़े पर, जो नीले कलर घोड़ा है, उस घोड़े पर सवार हुए हाथ में भाला लिए हुए नजर आता है, जो गोगा जी का चित्र माना जाता है। उसकी पूजा पाठ लोग अपने घरों के अंदर भी करते हैं और उनके पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं उनको संवैया वगैरह कुछ बोला जाता है, या गोगा जी के भोपे भी कहते हैं, या गोगा जी के संवैये कहते हैं, जो विशेष तरह के गीत गाते हैं और वो गाते नाचते लोगों के घरों के सामने जाते हैं और वहाँ से कुछ मांगते हैं, अनाज मांग लेते हैं, कपड़े वगैरह मांग लेते हैं। और वो एक बहुत लंबा बांस का डंडा लेते हैं जिनके ऊपर मोर की पंख लगाए रखते हैं और मोर की पंख बांध करके उस पर नीला झंडा लगा करके और उस पर रंग बिरंगे धागे बांध कर रखते हैं लट पर, जो बांस होता है उस पर, और उसे लेकर चलते हैं। कुछ डैरू रखते हैं जिसको डमरू बोलते हैं, उसे बजाते रहते हैं। और कुछ बजाने की विशेष डफली होती हैं जिनको बजाते हैं और गोगा जी के गीत गाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। अब तो गोगा जी के बारे में बहुत सी किताबें भी आ गई हैं और बहुत सी दंत कथाएँ भी हैं गोगा जी के बारे में।
जिनका कोई अस्तित्व तो है नहीं लेकिन लोग कहते हैं और वो लोगों में प्रचारित हैं, उनका प्रचार किया गया है और बहुत सारी किताबें भी गोगा जी पर लिखी हैं। तो ये थे राजस्थान के लोक देवता जो हनुमानगढ़ ज़िले में है, और एकमात्र ऐसा देवता जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियाँ झलकती हैं, एकमात्र ऐसा देवता जिसके मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मिलता है और उसे पूजते हैं हिंदू। तो ये था गोगा जी का संक्षिप्त सा परिचय। आदेश।